महतारी असमो तोरे हाथ मोर मोड़ले काहू छूटे झनवो मैं तो आवा तुर दोलोरे महतारी असमो।
छंद श्यामपि मंगलानाम च कर्तारा वंदे वाणी विनायक राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा कहूँ गान सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे जहि विधिनाथ होई हित मोरा करहु सो बेगी दासु मैं तोरा करहु सो बेगी दासु मैं तोरा। छत्तीसगढ़ के सौंधी सौंधी माटी में बसे पावन धरा धाम के जम्मू उमर कौशले के कई सुमित्रा जैसे महतारी मन के श्री चरण माँ धर्म की धुरीला धारण करैया राजा दशरथ के समान जम्मू मुर्दा मन के श्री चरण माँ सती सावित्री अहिल्या जैसे गांव के जम्मू मोर बड़े बहनी मन के श्री चरण माँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे गांव के जम्मू मोर बड़े भैया मन के श्री चरण माँ अत्रि वशिष्ठ वाल्मीकि के समान गांव के जम्मू सियान बुजुर्ग मन के श्री चरण माँ नान्हे नान्हे बाल गोपाल संगी और संगवारी मन के श्री चरण माँ मंचला दिशा निर्देश दे भैया अब अपन गुरतुर भाषा माँ मैया संचालक बड़े भैया जी के श्री चरण माँ आप जम्मू झन के श्री चरण माँ जय माँ सरस्वती बालिका मानस परिवार गांव कोकड़ी जिला धमतरी के छोटे छोटे निराबोध अज्ञानी लइका मन के नहरले सादर प्रणाम है। कहे जाते मत संगवारी हो कि रामचरितमानस जो है एक कलयुग के मन के बर एक नौका के समान उपलब्धि आए जे नौका माँ चढ़ के एक कलयुग रूपी मानव जो है इस समुद्र रूपी भवसागर ले पार हो चलते है तावन अब सब लड़े के चलन ए पावन पवित्र श्री रामचरित मानस की यात्रा माँ और धन्य है अपन के गांव खम्हारी पारा जहाँ आज परमपिता परमात्मा श्री राम जी के कथा होए पर जावत है तावन राम नाम के जयकारा के साथ राम कथा में अपन मन लगाथन और ध्यान में परमपिता परमात्मा श्री राम जी ला बसाथन। चलो बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। जिन समय गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करीश ना तो में 7 कांड के निर्माण करे और 7 कांड में एक कांड है अयोध्या कांड। ये यही अयोध्या कांड महतारी हो जैन कांडला परमपिता परमात्मा श्री राम जी के शरीर के एक अंग कोटि प्रदेश कहे जाते थे। अब यही कोटि प्रदेश रूपी पावन कथा में आप सब ला लेके चलथन जी हाँ अयोध्या कांड। अयोध्या माने होते का आ माने होते भगवान के आराधना यो माने होते योग ध्या माने होते ध्यान और य माने होते यज्ञ। तो जी हाँ भगवान के आराधना होते योग होते ध्यान होते यज्ञ होते ऊंचे परमपिता परमात्मा श्री राम जी के आगमन होते। आज देखो परमपिता परमात्मा के आगमन राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर में हुई। घर में होए के बाद आज चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों जन के विवाह हुई। राम के विवाह हुई सीता के संग में, भरत के विवाह हुई मांडवी के संग में, लक्ष्मण के विवाह हुई उर्मिला के संग में और शत्रुघ्न के विवाह हुई श्रुतकीर्ति के संग में। 4 भाई के विवाह और चारों के धर्म पत्नी के साथ आज चारों भाई खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते कहाँ अयोध्या नगर में। तो अयोध्या नगर में सब नर नारी मन देखा थे कि आज जे काम हो न रही प्रभु राम के विवाह हो गए। अब विवाह के बाद सबके हृदय में एक अभिलाष है का कि राम जो है अयोध्या के राजभार ले संभाले लेती। राम जो है
ए अयोध्या नगर के राजा बन जतीस। सबके हृदय में आज राम के प्रति वो विश्वास है। और परमपिता परमात्मा श्री राम की कथा लाज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि सबके उर अभिलाष वश कहीं मनाई महेशो, और आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेशो। आज देखो सबके हृदय में आज एक अभिलाष है, एक इच्छा है। सब सोचा थे कि भगवान शंकर कर विनती करते हैं, और विनती करके भगवान शंकर से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कोई भी प्रकार से राजा दशरथ ला मना ले, और राजा दशरथ ले ऐसे काम करवा दे कि राजा ला राज गद्दी दे दे, राम ला राज गद्दी दे दे। ऐसा अभिलाषा आज अयोध्या के जतक भी नर नारी है ना, सब लोग कहा थे अयोध्या का है धर्म की नगरी है नाई हो। और धर्म की नगरी में आज परमपिता परमात्मा श्री राम जी के आगमन हुई, और ऐसे धर्म की नगरी है जी हाँ अधर्म के रद्दा में कोई नहीं चले, जी हाँ मर्यादा ला कोई नहीं तोड़े, जी हाँ सब सत्संग में रखे। यही धर्म की नगरी है। आज संपूर्ण नर नारी मन के हृदय में एक ही अभिलाषा है कि राम राजा बनतीस और हमला एक विशिष्ट राजा के प्राप्ति होती। काबर राजा दशरथ देखो, राजा दशरथ अब जीवन के चौथापन में है। चौथापन माने होते बुढ़ापा। हमरो जीवन में जीवन के 4 अवस्था होते। कौन से? पहला होते बाल्यावस्था, दूसरा होते युवावस्था, तीसरा होते प्रौढ़ावस्था, और अंतिम होते बुढ़ापा। बाल्यावस्था काला करते लइका मन जब छोटे रहते ना, और छोटे रहते तो सोचे समझे की शक्ति नहीं रहे, कदे गलत है कहीं सही है एकर परख नहीं रहे ना, उहिल कथे दीदी हो बाल्यावस्था। युवावस्था में सोचे समझे के शक्ति आ जाते, का सही और का गलत तेकर फर्क करे कि हमला समझदारी आ जाते, तेला कथे युवावस्था। प्रौढ़ावस्था माने 40 साल जहाँ लग जाते ना, जहाँ हमर आंख के माध्यम से हम कोनो सूजी में धागा ला नहीं लगा सकन ना, तो कथे दीदी मन अरे मैं आज सूजी में धागा नहीं लगा तो बहनी मोर आँखी थोड़ा दिखत नहीं है। इल कथे 40 साल हो गए, वो 40 साल लगा थे, धीरे धीरे आँखी के दिखना बंद होते। इल कथे प्रौढ़ावस्था। अब अंत में आते बुढ़ापावस्था। कोनो डहन जावत रिबे ना तो लइका मन चिल्लाही ए बाबा कति जाता, इहिल कथे दाई हो बुढ़ापा। और बुढ़ापा अवस्था में आज राजा दशरथ जो है जीवन के चौथापन बुढ़ापा अवस्था में रहते। और बुढ़ापा अवस्था में रहते तो जीवन कैसे हो जाते? निर्बुद्धि लइका के समान हो जाते, महतारी हो। जैसे हम बाल्यावस्था में रहते ना, वैसने बुढ़ापा अवस्था जो है बाल्यावस्था के दोबारा रहते। आज राजा दशरथ वही बुढ़ापा अवस्था में है। तो जतक भी नर नारी है सबके एक विचार है कि राजा अब राम बनना चाहिए। राजा दशरथ अब राम ला राजा बना देतीस और सबके इच्छा ला पूरा कर देतीस। ऐसा न आज अयोध्या नगर के नर नारी मन सोचत थे। तावन आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो एक छोटे से भजन के पश्चात। प्रिय राजा राम चंद्रदेव की जय। जिंदगी के नहीं गा ठिकाना, जिंदगी राहत दे कर ले तय धर्म करम ला, आखिर वा सब लाहे जाना। हाँ हारे संगे आखिर वा सब लाहे जाना। माटी के बुढ़ नहीं संगी के बीच होना
मीठी मीठी ताली के साथ दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। प्रेम से चढ़ा दी
हो जाए तो कर भरत प्रिय राजा चंद्रदेव की जय। आज देखो अयोध्या के नर नारी मन विचार करन रही। अब एती राजा दशरथ ला देखो अयोध्या के राजमहल में एक दिन राजा दशरथ जो है दर्पण देखिस महतारी हो। राजमहल में रहीस और राजमहल में दर्पण देखिस और दर्पण देखिस तो का कथे श्रवण समीप भयसित केशा मनहु जरट पनु अस उपदेशा। आज राजा दशरथ जो है दर्पण देखते। कौन से दर्पण? कांच के दर्पण। दर्पण भी दो प्रकार के होते महतारी हो। एक कांच के दर्पण और दूसरा मानस रूपी दर्पण। कांच के दर्पण में हमार सुंदरता दिखते कि हम कतेक सुंदर हन। आज कहीं चीज के कमित नहीं है हमार शकल में, हमार सुंदरता में कहीं कमित नहीं है। ए हमला कांच के दर्पण दिखाते और कांच के दर्पण हमला राग की ओर लेके चलते। अब मानस रूपी दर्पण, मानस रूपी दर्पण में हमार चरित्र दिखते कि हमार चरित्र में का कमी है, हमार का गुण कम है, हमार चरित्र कैसे होना चाहिए। ये हमला रामचरितमानस रूपी दर्पण दिखाते। आज राजा दशरथ देखिस ना महतारी हो तो राजा दशरथ कांच के दर्पण देखिस और कांच के दर्पण देखिस ना तब श्रवण समीप भयसित केशा। कान के जो नजदीक के बाल रहते ना राजा दशरथ का देखिस कान के नजदीक के बाल पक जा रहा है और मुकुट जो है टेढ़ा हो जा रहा है। मानो राजा दशरथ का ऐसे लगी इस कांच के दर्पण देखिस तो विचार उत्पन्न हो गए राजा दशरथ के मन में, मानो बुढ़ापा संकेत करत है। राजा दशरथ ला राजा दशरथ का विचार करीन कि नृप चुपराज राम कहूँ देहो और जीवन मरण लाहु किन ले हो। राजा दशरथ ला आज विचार हुआ थे कि भगवान मैं अब जिम्मेदारी से मुक्त हो। काबर देखो का होते लइका मन के बर बिहाव करते ना तो दाई ददल हरिंछा लागते कि भगवान मोर बेटी बेटा के बिहाव कर रहे हो। अब अपन हाथ पैर में खड़ा हो गए, अपन जिम्मेदारी साथ में रखी। ऐसा विचार होते महतारी मन के, पिता मन के। वैसने आज राजा दशरथ विचार करे कि हे भगवान मैं आज मोर बेटा के विवाह कर रहे हो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के विवाह कर रहे हो, मैं जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। अब एक जिम्मेदारी ला राम ला सौंपना चाहिए। कौन से? नृपजुपराज राम ला राजा बनाना चाहिए। और मोर जीवन में जतेक भी दिन बचे है काबर में अभी चौथापन में हो और चौथापन आते मने बोनस में चलते करते। तो राजा दशरथ यही विचार करत रहे कि हे प्रभु अब मैं मोर बेटा राम ला राजा बनाते हो और राम ला राजा बना के मोर जीवन और मरण के लाभ ला में ले लेते हो। आज राजा दशरथ विचार करीस और राजा दशरथ विचार करके आज गुरु का राजा थे। कबर गुरु एक ऐसे व्यक्ति हरे महतारी हो जे हमारे जीवन ला बदल सकते। राजा दशरथ तो विचार करीस कि मैं राम ला राजा बना हूँ, लेकिन एक कर लिए राजा दशरथ जो है गुरु वशिष्ठ के आगमन करवाते। गुरु वशिष्ठ अपन अयोध्या नगरी में बुलाते और बुला के आज गुरु वशिष्ठ लगा कथे। देखो गुरु वशिष्ठ लगते कि गुरुजी मैं राम ला राजा बनाना चाहता हूँ। जैसे ही गुरु वशिष्ठ सुनते ना गुरु वशिष्ठ कथे राजा दशरथ ते राम ला राजा बनाना चाहता? हाँ गुरुजी मैं राम ला राजा बनाना चाहता हूँ। कथे बढ़िया विचार करे है राजा दशरथ, राम राजा बने तो कौन ला सुखी नहीं होही, कौन ला खुशी नहीं होही। राम राजा बने कि सब इंतजार करते हैं, सबके उर अभिलाषो सबके हृदय में राम के प्रति सुख के अनुभव होते और कौन ला खुशी नहीं हुई राम राजा बने थे। देखो आज एक गुरु के बात ना देखो, गुरु होते कौन? गु माने होते अंधकार और रु माने होते प्रकाश। जे हमला अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चलते, जे हमला अज्ञानता से ज्ञानता की ओर लेके चलते, जे हमला गलत रद्दा ले सही रद्दा की ओर लेके चलते ना वही गुरु कहे जाते हैं। आज गुरु वशिष्ठ जो है राजा दशरथ के राजमहल में आई
और राजा दशरथ के राजमहल में आके राम के आज युवराज पद ला सुना थे कि राजा दशरथ कथे मैं राम ला युवराज बनाना चाहता। गुरु कथे धन्य हस राजा दशरथ तोर जीवन जे आज राम ला राजा बना हो के सोचे हस। तो राजा दशरथ कथे गुरु जी मैं राम ला राजा बनाना तो चाहता हूँ, तो कर लिए कौन से दिन शुभ है एला बता, कौन से समय शुभ है, कौन से घड़ी शुभ है एला बता गुरुजी। तो गुरुजी कथे बेगी विलंब न करे नृप और साजे शबोई समाजो सुदिन सुमंगल जब हितब राम होई जुबराजो। कथे कि राजा दशरथ ते राम ला राजा बनाहू कहा थस ना, तो कौन से दिन शुभ है, कौन से घड़ी शुभ है, कौन से क्षण शुभ है की कथास। राजा दशरथ ते बिल्कुल विलंब मत कर, अगर राम ला राजा बनाना है ता राम राजा बने ओ दिन शुभ है, ओ समय शुभ है, ओ घड़ी शुभ है। कौन से घड़ी जे दिन राजा राम बने ते बिल्कुल विलंब मत कर, तबे तो कहे जाते ना काल करे सो आज कर। अरे काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी तो बहुरी करेगा कब। हम का सोचन कोनो काम ला करना रहते ना तो हमारे में आलस्य आ जाते, हम कथन एक काम ला आज नहीं करने का, एक काम ला काली करते हैं और काली के करैया काम ला परसों करते नरसों करते हैं और अंत में वो काम हो भी नहीं करे, अंत में दिन नहा जाते समय बीत जाते और काम ला नहीं कर सकन। लेकिन हमार जिंदगी की का ठिकाना महतारी हो, कतका बेर का कर का समय आ जाही ना तेकर कोनो ठिकाना नहीं है। तबे तो कहे जाते पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, अरे पता नहीं तकदीर का, और ये गति ब्रह्म की टरे न टारे, ये अजब खेल रघुवीर का, अजब खेल रघुवीर का। भगवान के खेल बड़ा निराला है महतारी हो। आज राजा दशरथ विचार तो करे है लेकिन वो कर लिए शुभ दिन और शुभ समय के इंतजार करत है। गुरु वशिष्ठ कथे शुभ दिन के इंतजार मत कर, ते राम ला अभी राजा बना, सब समाज ला सकेल और राम ला राजा बना अभी, और अभी राम ला राजा बने ना तो सबके कल्याण है। ऐसा विचार आज गुरु वशिष्ठ जो है राजा दशरथ कथे तावन आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो एक छोटे से भजन के पश्चात। भरत प्रिय राम राजा राम चंद्रदेव की जय। पांच रतन के बने तुर काया, हरि के गुण गाले, कोने जनी कबोड़ा ले जाही, फिर पाछो पछतावे हाय, फिर पाछो पछतावे।
प्रभु भजन ते गाले रामा मोरे आई रघुराई मोरे आई 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 रामा मोरे आई रघुराई मोरे रामा मोरे आई संगीरे रघुराई मोर आवे भरत प्रिय राम राजा राम चंद्रदेव की जय। आज देखो गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ ला समझाते कितने ज्यादा दिन मत कर, राम ला राजा बना दे। तो राजा दशरथ कथे गुरुजी मैं राम ला राजा बनाने वाला हूँ, अब भी तुरंत नहीं बना सका। तो मैं राम ला यू राजपद दूँ, लेकिन कब काली दूँ, अभी नहीं देव राम ला यू राजपद। सुघर कले अयोध्या नगरी ला साज सिंगार करवा हो, सुघर कन दुल्हन अयोध्या नगर ला सजालू हो, तेकर बाद में मैं राम ला यू राजपद हो। गुरुजी कथे नहीं राजा दशरथ ये सब चीज के कोई जरूरत नहीं है, ते बस राम ला यू राजपद बना दे। कथे नहीं गुरुजी मैं अभी नहीं बना सका। तो कथे जैसे तो आज्ञा राजा दशरथ, जो भी चीज लगी राम ला युवराज बनाए बर सब चीज के तैयारी में करवा था, बस ते राम ला राजा बनाना है, तेकर आज तैयारी कर। कथे जी गुरुजी जैसन तो आज्ञा राम ला राजा बनाना है, मतलब राम राजा बनना है। कथे गुरुजी राम ला अगर मैं बताऊं ना कि बेटा तोला मैं राजा बनाना चाहता हूँ, तो राम बिल्कुल तैयार नहीं हुए, और तोर बात ला राम टाल नहीं सके। तो गुरुजी ते जा राम करा और राम ला समझाबे कि राम तोला अयोध्या नगरी के काज भार ला संभालना है, तोला अब अयोध्या के राजा बनना है। ऐसन कबे जा गुरुजी ते हाँ गुरु वशिष्ठ आज राम के कक्ष में गीस, राम के कक्ष में जाके कथे राम तोला तुर पिता राजा दशरथ जो है अयोध्या नगर के राजा बनाना चाहते। आज राम जो है विचार में पड़ जाते, गुरु के सामने तो कुछ नहीं बोले। गुरु ला कथे जी गुरुजी जैसन भी मोर पिता सोचे ही ना वैसन मैं करहूं। आज देखो राम कहे जथे कि प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, और माता पिता गुरु ना वही माथा, ये वही राम महतारी हो। जे राम आज्ञाकारी कहे जथे, जे राम के संस्कार के बारे में हम सब ला ज्ञान होते, ये वही राम है। और वही राम आज एक पिता के आज्ञा पालन करे बर पिता के बात ला नहीं टाला थे कि राम तुला युवराज पद देना है। आज के दुनिया में का होते, आज के दुनिया में ऐसे ऐसे संतान है जे संतान माता पिता के आज्ञा ला नहीं माने। माता पिता कही ना बेटा इधर रद्दम मत जा रे, ये रद्दम तुल काटा गड़ी है, मत जाए रद्दम तुल हानि होही। हम का करथन वही रद्दम जाथन, जे रद्दम हमला नहीं चलना है वही रद्दम हम चलते। बेटी मन ला समझाते मातारी मना बेटी तो रद्दम जा और तो रद्दम आवो कनो हम ध्यान ला मत भटकाबे। हम का करथन जिही रद्दम मत जाल कथे ना हम वही रद्दम चलथन। ऐसन संतान आज के दुनिया में महतारी हो। और संतान तीन प्रकार के संतान होते, कौन कौन से? उत्तम संतान, मध्यम संतान और अधम संतान। उत्तम संतान कैसे होते देखो, महतारी अगर चूल्हा में रोटी बनाते हैं, मुंह डार ले पसीना बहाते हैं। एक बेटी देखा थे का कि मोर माँ के मुंह डार ले आज पसीना बहाते, मोर माँ आज हम सबके भोजन बनाते हैं। अब अत्ते गर्मी होते मोर महतारी ला, तो एक बेटी कथे माँ जा माँ ते आराम कर, मैं बना था माँ आज के भोजन ला। मैं भले पर घर के हरा
लेकिन आज तोर दुख मोर से नहीं देखे जात माँ, ते आराम कर जा। जे संतान ला बिना कहे बिना कुछ बोले जे संतान दाई दादा के दुख पीड़ा ला समझ जाते ना, वही उत्तम संतान होते। मध्यम संतान का है, मध्यम संतानो संतान है जे संतान ला कहीं काम ला कबे ना तब करे। जैसे महतारी खेत गए है कमाए ला, दिन भर निकल गए बूता काम करके, बेटी बेटा घर में आराम करत है। सांझ के बेरा होई महतारी काम ले वापस आते ना, घर में देखिस एक कन पानी नहीं है, नल हाथ चला थे, पानी के कमी नहीं है। महतारी कथे बेटी ला, बेटी एक कन पानी नहीं भर देते वो, घर में बूंद भर पानी है नहीं है, और मैं दिन भर पर काम में निकले हाँ, हमारे घर में पानी कमी नहीं है बेटी, एक कन पानी नहीं भर देते। बेटी का कथे माँ मोर कर समय नहीं रहीस माँ, टाइम नहीं रहीस मोर कर। कथे का करत रहे बेटी? माँ मैं मोबाइल में व्हाट्सएप चलात रहे माँ, SMS टू SMS भेजत रहे हो, मोर कर समय नहीं रहीस। कथे वाह वो बेटी मैं दिन भर पर काम में निकले हाँ, और तोर कर पानी भरे बर समय नहीं है, जाना बेटी एक कन पुतल कर दे वो, महू तो कन आराम करते हो। दाई दादा की हित विश्वास रथे ना मातारी हो, लइका बड़े बाढ़ जाते तका विश्वास रथे, कमाए जहूँ भगवान काम ले आहूं, मोर बेटी बने राम गढ़ के रखे रहे, मैं सुख घर कर ले आहूं आराम करहूं। कहाँ के आराम? महतारी ला लइका ला औ तियारे लागथे कि बेटी यदि काम न कर दे, जे दिनों लइका ला समझदारी आ जाही ना कि मोर माँ ला ऐसे तकलीफ है, मोर पिताजी ला ए दुख है, ते दिन ए दुनिया जो है स्वर्ग में बदल जी है। ए होई मध्यम संतान। ओकर बाद होते अधम संतान। अधम का है जे सबसे महान रथे। महान कैसे? ते तियारबे और तोर तियारा ला ले दे के मानही और दू चार ठन तू ही लऊ सुनाही। कैसे? ते परे है जर बुखार में खटिया में 3 दिन हो गए, ले दे के डॉक्टर कर गेस, डॉक्टर कथे दाई तोर तबियत ला जल्दी ठीक करना है ना मैया, तो गहूं पिसान ला लेबे और कर रोटी बना के खाबे माँ, तोर तबियत जल्दी ठीक हो जाइए। महतारी आग देखी इस घर में बूंद भर गहूं के पिसान नहीं है, बुखार में तड़पत है। बेटा घर में सुते है पलंग में, बेटल कथे महतारी हा बेटा जाना रे एक कल दुकान ले गहूं पिसान ला नान देते हैं। बेटा कथे माँ मोर कर तोर काम ला करे बर समय नहीं है। का करत हस? मैं अभी फेसबुक में ऑनलाइन कहीं भेजा था, जाना रे बेटा जा रे दुलरवा बेटा एक कन पिसान ला नान ले बेटा, तहन ते कहीं करत रहे। कथे माँ मोर कर बिल्कुल टाइम नहीं कि केहो ना, मैं अभी एक कन मोबाइल न चला तो तहन क्रिकेट खेले जाऊं। कथे जाना दुलरवा बेटा एक कन पिसान ला नान देबे त काय छ जही रे, ले देख जही दुकान ले पिसान ला ना नहीं तोरा घुमनान के जजरंग ले कचारी ले धर धर पिसान ला एकरे पर बोलती यार से एक कन दुकान ले पिसान ला नान नहीं सकते, मोरे पर बचा के रखे रे पिसान ला ना नहीं कि के मैं अभी एक तोर दुकान नहीं जाते हो ना पिसान बनाने पर, मैं क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर बन जा रहते हो माँ, मोर का टाइम नहीं रही हाथे मोल के है। ए हरे आज के जमाना के संतान दू ठन बात तू ही लो तियार ही दू ठन तू ही सुनाही तिही जन्म देहस औकर बात ला औते दू ठन ला औ सुनबे। ते 3 प्रकार के संतान उत्तम मध्यम अधम। आज परम पिता परमात्मा राम ला देखा उत्तम संतान जैसन सब कथे ना वैसन परम पिता परमात्मा राम करते। आज राम ला युवराज पद देना है। एक कैसे उत्तम संतान जे अपन दाई दादा के बात ला कभू नहीं टालिस, जे अपन गुरु के बात ला नहीं टालिस। आज प्रभु राम करते कि जैसे तुम्हारी इच्छा, मैं अगर राम राजा बनाना है ना मैं बिल्कुल राजा बनूं, लेकिन एक बात के अफसोस रथे रामला का जीत के कि प्रभु हम 4 भाई हैं राजा दशरथ के, और 4 भाई में युवराज पद मुहिन का बर देते सब ला सुहात है। पूरा अयोध्या के नर नारी मन खुश होए, पूरा अयोध्या में राम के युवराज पद के चर्चा चलत है, लेकिन राम ला नहीं सुहात है। का पर 4 भाई एक साथ खेले हन, 4 भाई के एक साथ विवाह होइस, एक साथ रहे हन, लेकिन महाराज आज मुहिला युवराज पद का बर देते सब ला सुहात है, लेकिन एक राम ला नहीं सुहात है। तावन आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो एक छोटे से भजन के पश्चात। भरत प्रिय राजा राम
बिरथा गवाए ये जन बिना करे तोरे हीरा जैसे काया हो तोरे हीरा जैसे काया ये जन कल संगे चर दीनिया हावे रे माटी के काया तो हो चर दीनिया हावे रे माटी के काया तो।
बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। आज देखो परमपिता परमात्मा श्री राम जी आज विचार करें कि मोहित भल्ल का राजा बनाते। बात छिड़ गए कहा अयोध्या नगर के जम्मू नर नारी मन आज खुश होते। बधावा बाजत है कहा अयोध्या नगर के राजमहल में सब खुश है कि प्रभु जे इच्छा हम करे रहे जे हमर मन में अभिलाषा रहिस ना और पूरा होए बढ़ जाते। राजा दशरथ राम ला राजा बनाए बढ़ जाते। देखत है कौन ऊपर डहाले देवता मन देखत है कला देखत है राम राजा बनाए के तैयारी करत है तला सब देवता मन देखत है ऊपर डहाले देवता मन देखी देख के आज विचार करत है कि भगवान आज राम ला राजा बनाना चाहते और राम राजा बने माने राम को ने ज्ञान है और ज्ञान माने भगवान विष्णु के अवतार है राम। तो देवता मन विचार कने राम जन्म लेके का बरा है राक्षस मन के विनाश करे बर अधर्म के ऊपर धर्म के स्थापना करे बर। तो देवता मन विचार करें कि अगर राम राजा बन गए तो राक्षस मन के विनाश कौन करही का बर राजा बन ही माने गृहस्थ जीवन में आगे और गृहस्थ जीवन का है गृहस्थ जीवन धर्म की रक्षा के जीवन है संस्कार के जीवन है गृहस्थ जीवन केवल कामना के पूर्ति के जीवन नो महत्तारी हो। आज देवता मन विचार करें कि राम राजा नहीं बनना चाहिए राम राजा बने मतलब हम सब जितना भी काम करत हन सब व्यर्थ हो जाइए। प्रभु जे कारण से अवतार लेके आए ना वो कारण पूर्ण होनी हो जाइए। तो का उपाय करन देवता मन विचार करें कि एक उपाय है का एक काम ला कौन करही जे काम ला कर सकते। एक आए ज्ञान के बातें ध्यान में जहां है राम ला राजा बनाना है तो ध्यान का करो ऐसे भटकाए कि राम राजा मत बन सके। आज देवता मन विचार करें और विचार करके माता सरस्वती कर गिन जे माता को ने ज्ञान के देवैया है माता सरस्वती कर जाके विनय प्रार्थना करते हैं कि विपत्ति हमारे बिलो की बड़ी माँ तू करे सोई आजो और राम जाहि बन राज तजी होई शकल सुर काजो। परमपिता परमात्मा श्री राम के आज काज बिगाड़े बर देवता मन माता सरस्वती कर गए। माता सरस्वती कर जाके हाथ जोड़ के विनती करते कि माता सरस्वती आज अयोध्या नगर में देख कते खुशी फैले है। अयोध्या में राजा दशरथ और जम्मू नर नारी राम ला राजा बनाए के तैयारी करत है। तहे माता सरस्वती तय हमर एक काम कर दे माता का काम राम राजा नहीं बनना चाहिए राम राज तिलक नहीं होना चाहिए अवैसे नहीं होना चाहिए ना तते जा अयोध्या नगर में काकरो मती न बिगाड़ दे। देखो हमला अगर काकरो से मांगना है ना तो झुक के मांगना चाहिए का बर नमंती गुणिनो जना नमंती फलिनो वृक्षाः और शुष्क वृक्षास्य मूर्खास्य न नमंती कदाचन कहे जाते कि जे गुणवान पुरुष रहते जे गुणवान व्यक्ति रहते ना वो हमेशा सबसे झुक के बात करते। जैसे फल लगे रहते पेड़ में तब पेड़ झुके रहते नीचे कोती तब हम ओकर फल लगातन। जे मूर्ख व्यक्ति रहते और जे सूखा पेड़ रहते वो कब्बू भी नहीं झुके सीधा सीधा रहते। आज माता सरस्वती कर देवता मन झुक के भी नहीं विनती करते कि माँ तो एक एक काम कर दे जा अयोध्या नगर में ककरो मती न बिगाड़ दे। माता सरस्वती कहते कि मैं ज्ञान की दिवैया हूँ और ज्ञान की दिवैया अगर ककरो मती न हरेल कहूँ तय कौन डहन के बात है। देखो कथे उच्च निवाच नीच करतूती और देख न सकई पराई विभूति। देवता मन के बारे में विचार करें रथे कहा स्वर्ग में अब एक छोटे से बढ़त ना नहीं देख सकत काकरो ऐसन आज माता सरस्वती कथे आज यही तो है महत्तरी हो दुनिया का है स्वार्थवश और स्वार्थवश ना तो हमारे मन में ऐसे ईर्ष्या के भावना है कि हम आज काकरो बढ़त ना नहीं देख सकन। तबे तो कहे जाते ए दुनिया स्वार्थ के साथ ही ए दुनिया स्वार्थ के साथ ही अरे कौन हो काम नहीं आवे मन के यहाँ बनाए हैं नियम भगवान हकनो जीव जंतु ला नहीं खावे का स्वर्ग का नरक ल कहिबे और जम्मू मन के यही धरती में पटावे फिर ए दुनिया स्वार्थ के साथ ही कौन हो काम नहीं आवे पुलिस हा चोर ला पुटारे
पुलिस चोर ला जेल के अंदर में लेते तो पुलिस चोर ला कैसे गले लगाते तो चोर कनो बड़कन रुपया पैसा चोरी करे रही ना पुलिस देख डर थे चोर ला पकड़ लेते तो वही चोर कथे मातारी हो कि साहब मैं अतेक कन चोरी करे हाँ लेकिन एमे आधा पैसा तो हुल देता हूँ मोर नाम मतलब है चोरी करे के तो यही कलयुग में पुलिस का करते पुलिस हा चोर ला पोटारे अब यही मंच मल्ला के इनाम दिलावे ए जमाना हा बदल गए दीदी गदहाला होशियार बनावे फिर ए दुनिया स्वार्थ के साथ ही कुन हो काम नहीं आवे तुलसी के बिरबल उखाड़ के कहे जाते हर घर में तुलसी के पौधा होना चाहिए कहाँ पर तुलसी के पौधा में तो रोज दिन पानी लारी को और पत्ता ला तोड़ के खा कतनो बड़े से भी बड़े बीमारी रही ना ते दूर हो जाते हम का करथन तुलसी के चौरा काकर घर है तुलसी के चौरा काकर घर है सब घर है और चौरम तुलसी के पौधा काकर घर है देखो सब घर तुलसी के चौरा है और पौधा कम है माने तुलसी के चौरा में कांटा फूल जगह नहीं गुलाब के फूल जगह है बने दिखते तुलसी के चौरा आज का करते तुलसी की बिरवाला उखाड़ के वही कांटा के फूल जगावे आई मन खेला का कही बे दीदी ओ देवता घलो तुलसी के बिरवा जगावे फिर ए दुनिया स्वार्थ के साथ ही कौन हो काम नहीं आवे आज माता सरस्वती देवता मन के विचार ला देखे और विचार ला देख के आज ना चाहते हुए भी परमपिता परमात्मा राम के काज बिगाड़े बर राम ला वनवास हो जाए कि आज अयोध्या नगरी में जाते का करो मती ना बिगाड़े बर तावन आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो एक छोटे से भजन के पश्चात भरत प्रिय राजा चंद्रदेव की जय ऋग विग हो बर दिया ना ये दिराई वो तोरे अंगना तोरे भुवना अवन मीठी मीठी ताली के संगति चाहबो माता रानी के भजन में दोनों हाथ ऊपर करके निवेदन सबसे जेकर जेकर भी दूठन हाथ हो ही दूठन हाथ ला उठाहू जेकर एक ठन हाथ है वो एक ठन हाथ उठाहू और जेकर एको ठन हाथ नहीं है वो राम गुण गाहो चलो सबसे निवेदन काकर दूठन हाथ है जयकारक साथ और हाथ ला नीचे नहीं करना है मीठी मीठी ताली के संगति प्रदान करना है बोली लखन श्री रामचंद्र की जय
हरिओम।